बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मैं हूं प्रोफेसर इफ्तिखार बट। आज हमने कंप्यूटर साइंसेस पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 16 डिस्कस करना है, जो कि गुज़िश्ता 2 लेक्चर्स की ही एक कड़ी है, और ये टॉपिक है कार्डिनलिटी। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को शुरू करूं, थोड़ा सा मैं आपको मेंटली इस टॉपिक के बारे में प्रिपेयर कर देता हूं कि ये टेक्निकली डिफ़िकल्ट टॉपिक है और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं कि कार्डिनलिटी क्या होती है। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ फर्स्ट एंटिटी इज रिलेटेड टू हाउ मेनी अकरेंसेस ऑफ सेकंड एंटिटी इज नोन एज कार्डिनलिटी। यानी पहली एंटिटी के नंबर ऑफ अकरेंसेस दूसरी एंटिटी में जो कि उससे रिलेटेड होती है, वो कितनी तादाद में होते हैं, इसे कहा जाता है कार्डिनलिटी। इसको आसान अल्फाज में मैं यूं कह देता हूं कि एक एंटिटी के दूसरी एंटिटी से रिलेटेड कितने नंबर ऑफ अकरेंसेस होते हैं, इसे कार्डिनलिटी कहा जाता है। एक एंटिटी के दूसरी एंटिटी जो उससे रिलेटेड होती है, कितने नंबर ऑफ अकरेंसेस होते हैं, इसे कार्डिनलिटी कहते हैं। फर्ज करें आपके पास एक एंटिटी है प्रोडक्ट, दूसरी एंटिटी है कस्टमर। तो देखना ये होता है कि प्रोडक्ट एंटिटी के कस्टमर एंटिटी से रिलेटेड कितने नंबर ऑफ रोज या रिकॉर्ड्स होंगे, इसे कार्डिनलिटी कहा जाता है। आगे चल के मैं एक एग्जांपल से इसको डिस्कस करूंगा तो आपको बात समझने में ज़्यादा आसान हो जाएगी। कुछ और पॉइंट्स इसके हम डिस्कस करते हैं। कार्डिनलिटी असल में दो एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है। कार्डिनलिटी दो एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड करती है, और रिलेशनशिप 5 तरह के होते हैं। एक होता है 1 to 1 रिलेशनशिप, दूसरा होता है 1 to मैनी, तीसरा होता है मैनी टू मैनी, चौथा है रिकर्सिव, और पांचवा होता है नन। ये वो रिलेशनशिप हैं जो दो एंटिटीज़ के दरमियान होते हैं। कार्डिनलिटी इन्हीं रिलेशनशिप को शो करती है। आमतौर पे कार्डिनलिटी दो तरह की होती है। एक को कहा जाता है वन कार्डिनलिटी, जिसको एक वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और दूसरी कार्डिनलिटी होती है मैनी, जिसको क्रॉस फुट से डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी जब हम डायग्राम बनाएंगे तो उसमें हमने ये शो करना है कि किस एंटिटी की कार्डिनलिटी वन है और किस एंटिटी की कार्डिनलिटी मैनी है। अगर उसकी कार्डिनलिटी वन होगी तो उसको एक वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा उस डायग्राम के अंदर, और अगर उसकी कार्डिनलिटी मैनी है, एक से ज़्यादा है, तो फिर उसको क्रॉस फुट के ज़रिए उस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। तो ये 2-3 पॉइंट्स आपने कार्डिनलिटी की डेफिनेशन के हवाले से याद रखने हैं। अब इसको हम ज़रा एक एग्जांपल के थ्रू जब वो समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसको अगर डेटा मॉडलिंग में या एक डायग्राम की शक्ल में या एक मॉडल की शक्ल में रिप्रेजेंट करना तो किस तरह से किया जाएगा। कार्डिनलिटी को हम एंटिटीज़ के जो रिलेशनशिप होते हैं उसकी लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम एंटिटीज़ का आपस में रिलेशनशिप बनाते हैं तो गुज़िश्ता लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि एंटिटीज़ को रेक्टेंगल के ज़रिए शो किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एंटिटी हमारे पास है कस्टमर, दूसरी एंटिटी है प्रोडक्ट। इनको रेक्टेंगल में शो किया गया और दोनों एंटिटीज़ के नामों को कैपिटल लेटर में लिखा गया। अब इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको एक लाइन के ज़रिए शो कर दिया गया। जैसे हम गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि रिलेशनशिप का मतलब होता है कि वो दोनों एंटिटीज़ एक दूसरे के साथ एसोसिएट हैं, रिलेट हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये एक वर्टिकल लाइन शो कर दी है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कस्टमर की कार्डिनलिटी एज वन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्रॉस फुट बना हुआ है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी है मैनी। और इन दोनों एंटिटीज़ के दरमियान किस किस्म का रिलेशनशिप है, वो है बाय। इसका मतलब है कि कस्टमर बाय करता है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट बाय की जाती हैं कस्टमर से। तो ये कंप्लीट डायग्राम हमें ये बता रही है कि इन दोनों एंटिटीज़ के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए डिस्कस करते हैं।
यहाँ पर आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि जो वर्टिकल लाइन है ये वन कार्डिनलिटी को शो कर रही है और ये जो क्रॉस रूट है ये मैनी कार्डिनलिटी को शो कर रहा है। स्टूडेंट इससे हमें एक चीज़ और बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाती है, वो ये कि जब हम टेबल बनाते हैं तो हमें पहले से अंदाज़ा हो जाता है कि किस एंटिटी में कितने नंबर ऑफ अकरेंसेस होंगे और दूसरी एंटिटी में उसी एंटिटी के कितने नंबर ऑफ अकरेंसेस मौजूद होंगे। चलते हैं इस एग्जाम्पल की तरफ। गुज़िश्ता स्लाइड में हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट एक एंटिटी है। अब हमने क्या किया, प्रोडक्ट का एक टेबल बना दिया, उसमें उन तमाम प्रोडक्ट्स के रिकॉर्ड हमने रख दिए जो हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोडक्ट आईडी उसका एट्रीब्यूट है, प्रोडक्ट नेम उसका दूसरा एट्रीब्यूट है, प्राइस इसका तीसरा एट्रीब्यूट है। प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे हमने लिख दिए, प्रोडक्ट किस किस्म की हैं, क्या क्या उनके नाम है, उनके नाम मौजूद है, उनकी क्या क्या प्राइस है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर प्रोडक्ट का सिर्फ एक ही रिकॉर्ड मौजूद है, यानी उस प्रोडक्ट एंटिटी की एक एक अकरेंस इस टेबल में मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी है 1, क्योंकि हर प्रोडक्ट का यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही रिकॉर्ड मौजूद है। अब दूसरी एंटिटी है हमारे पास कस्टमर, हमने क्या किया, कस्टमर का भी एक टेबल बना दिया। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कस्टमर जो हमसे वो प्रोडक्ट ख़रीद रहा है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, यानी इस C901 कस्टमर ने हमसे कौन सी प्रोडक्ट ख़रीदी, वो है E501 जो कि कौन सी है, प्रोसेसर। उसी कस्टमर ने हमसे दूसरी प्रोडक्ट ख़रीदी जिसका कोड है E502 और E502 है हार्ड ड्राइव। इस तरह हमने अपने इस कस्टमर के टेबल में जो कि हमारी एंटिटी है तमाम कस्टमर्स के रिकॉर्ड को स्टोर कर लिया जो कि हमसे हमारी मुख्तलिफ प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। अब ज़रा गौर से देखिएगा तो इस टेबल यानी प्रोडक्ट के टेबल में एक एंटिटी उसकी एक ही अकरेंस मौजूद है, तो इधर भी आप देखें प्रोडक्ट आईडी के कॉलम में उसी अकरेंस का एक ही अकरेंस मौजूद है, यानी 501 यहाँ पे एक है तो यहाँ पर भी 501 का एक ही रिकॉर्ड आपको नज़र आ रहा है। चूंकि ये दोनों एंटिटीज आपस में क्या हैं, कनेक्टेड हैं, रिलेटेड हैं, एसोसिएटेड हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि प्रोडक्ट का एक रिकॉर्ड मौजूद है तो दूसरे टेबल में भी प्रोडक्ट का एक ही रिकॉर्ड मौजूद है। इस प्रोडक्ट का यहाँ पर एक रिकॉर्ड मौजूद है तो दूसरे टेबल में भी आप देखें इसका एक ही रिकॉर्ड मौजूद है। यहाँ पर E503 का एक रिकॉर्ड है, एक अकरेंस है, तो यहाँ पर इस टेबल में भी 503 की एक ही अकरेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी है 1 तो कस्टमर की कार्डिनलिटी भी हुई 1, क्योंकि इस टेबल में प्रोडक्ट की एक एक अकरेंस है तो यहाँ पर भी उसी प्रोडक्ट की सिंगल अकरेंस मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट के टेबल में सिंगल अकरेंस है तो कस्टमर के टेबल में भी उसी प्रोडक्ट की एक सिंगल अकरेंस मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट और कस्टमर के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कौन सा है, 1 to 1 रिलेशनशिप। 1 to 1 रिलेशनशिप का मतलब ये है कि यहाँ पर इस प्रोडक्ट के टेबल में एक अकरेंस तो कस्टमर के टेबल में भी उसी प्रोडक्ट की सिर्फ एक ही अकरेंस मौजूद है, एक से ज़्यादा अकरेंस मौजूद नहीं है। हमने ये देखना है कि यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी का कॉलम है, एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट आईडी का ही कॉलम है, इसको हम नहीं देखेंगे। यहाँ पर तो ज़ाहिर है कस्टमर के आईडीज रिपीट होंगे, लेकिन ये देखना है कि क्या हमारी प्रोडक्ट का अगर एक अकरेंस मौजूद है तो दूसरे टेबल में उसी प्रोडक्ट के कितने नंबर ऑफ अकरेंसेस मौजूद हैं, उससे हमने कार्डिनलिटी फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पर इस डायग्राम से वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इन दोनों एंटिटीज़ के दरमियान कौन सी कार्डिनलिटी मौजूद है, 1, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप लाइन के ऊपर देख सकते हैं प्रोडक्ट के आगे भी एक सिंगल लाइन लगी हुई है और कस्टमर के आगे भी एक सिंगल लाइन मौजूद है। अब दूसरी एग्जांपल ज़रा देखते हैं। हमारे पास सेम वही एंटिटीज़ हैं, प्रोडक्ट और कस्टमर, एक टेबल हमारे पास उसी तरह से प्रोडक्ट का मौजूद है जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। दूसरा वही टेबल मौजूद है जिसमें कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब यहाँ पर आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि प्रोडक्ट आईडी के इस कॉलम में
एक अक्रेंस मौजूद है हर प्रोडक्ट की, लेकिन यहाँ पर इस कस्टमर के टेबल में आप देख सकते हैं कि एक से ज़्यादा अक्रेंसेस मौजूद हैं। यहाँ 501 का एक अक्रेंस है, आप देख सकते हैं कोई रेपिटेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो उसी 501 प्रोडक्ट के दो अक्रेंसेस मौजूद हैं। इसका मतलब है कि इस आइटम को, इस प्रोडक्ट को इन दो कस्टमर्स ने परचेज किया। फिर इधर भी आप देखें तो E502 का एक अक्रेंस है, तो यहाँ पर भी इस टेबल में E502 के एक से ज़्यादा अक्रेंसेस मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों एंटिटीज़ के दरमियान जो कार्डिनलिटी वो क्या है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट के आगे एक सिंगल लाइन है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी 1 है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट के टेबल में प्रोडक्ट आईडी के कॉलम में सिर्फ एक ही सिंगल आपको रिकॉर्ड मिलेगा। लेकिन कस्टमर के इस एंटिटी के आगे आप देख सकते हैं क्रॉस फुट बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि कस्टमर के टेबल में कॉलम के अंदर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट आईडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर तभी ये क्रॉस फुट को बनाया गया है। तो इसका मतलब यहाँ से वाज़ेह हो रहा है कि कस्टमर और प्रोडक्ट, इन दोनों एंटिटीज़ के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप पाया जा रहा है, 1 to many रिलेशनशिप। तो स्टूडेंट, कार्डिनलिटी असल में मैंने आपको बताया था दो एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे आपने देखा जो शुरू में डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि एक एंटिटी के दूसरी एंटिटी से रिलेटेड, यानी वो एंटिटी उससे रिलेटेड है, कितने नंबर ऑफ अकरेंसेस होते हैं। एक एंटिटी के दूसरी एंटिटी से रिलेटेड कितने नंबर ऑफ अकरेंसेस होते हैं, इसे कार्डिनलिटी कहा जाता है। उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इंशाल्लाह इससे अगले टॉपिक में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।